लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी कृषि संबंधित 2 विधेयकों को किया पारित। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने कहा, इससे करोड़ों किसान होंगे सशक्त। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन एसएलसी के साथ नहीं रहेगी काउंटर साइन की जरूरत। सोनीपत में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा। वहीं पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने किया रक्तदान। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में पल्स पोलियो अभियान की आज से हुई शुरुआत। 22 सितंबर तक 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को पारित कर दिया है। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। धन्यवाद देना चाहता हूं और देश भर के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो देश भर में मैंडेट दिया, उस मैंडेट के आधार पर किसान को आज इन बिलों के माध्यम से आजाद करने का काम किया है। इन विधेयकों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी बदलाव खेती के क्षेत्र में आएंगे। छोटा किसान भी एक ताकत बनकर उभरेगा और उसको अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। और भारत सरकार ने मोदी जी के जो नेतृत्व में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चर की दृष्टि से बनाई है, हमारे किसान का उत्पादन वह एक्सपोर्ट भी हो सकेगा और देश में भी उसको वाजिब दाम मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किसानों से संबंधित 2 विधेयकों को पारित होने पर खुशी जताई है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपनी परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। सोनीपत के सेक्टर 7 स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्य उद्देश्य के साथ किया जाता है, जो संपूर्ण समाज को समर्पित रहता है। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री का पद संभालते नरेंद्र मोदी ने 1000 दिनों में उन सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया और उसे पूरा करके भी दिखाया। आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 2 वर्ष के भीतर करीब 1.25 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की राजनीति की संस्कृति बदली है, नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम सब लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं। उनकी दीर्घायु और लंबे समय तक वो देश की सेवा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के साथ साथ देश की तस्वीर उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बदल रही है, वो और तीव्र गति से हम लोग मिल करके बदलेंगे और उनके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती दे, ताकत दे और उसके साथ साथ उन कार्यक्रमों को लागू करने में जनता का साथ दे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान 3 नए कृषि अध्यादेशों पर भी खुलकर चर्चा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से किसान हित में है। उन्होंने कहा कि ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा और ना ही मंडियां बंद होंगी। किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी किसी को भी बेचने के लिए आजाद रहेगा। इस मौके पर भाजपा के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, सांसद रमेश कौशिक, सांसद संजय भाटिया आदि भी मौजूद रहे।
किसानों को एक आजादी देने का प्रयास। किसान अपने उपज का देश के किस कोने में क्या दाम है यह बताने का काम सरकार करे और उसको छूट दे दी है कि वह कहीं भी अपना उपज बेच सकता है। इसकी ताकत किसानों को दी है। सही मायने में किसान आजाद अब हो रहा है इस बात को। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज भाजपा युवा मोर्चा पंचकूला द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 137 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा पंचकूला इकाई के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव देश सेवा को ही प्राथमिकता दी है और मानवता को सर्वोच्च माना है। रक्तदाताओं ने कहा कि वे भविष्य में भी देश सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बना रही है, जिसके अंतर्गत मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज जिला पंचकूला ने भी एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना महामारी में रक्त की आवश्यकता बढ़ गई है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से आह्वान किया कि देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप लगाए जाएं और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाता आज पंचकूला में आना हुआ और मैंने आज अपना यहाँ पे रक्त दान किया। विद्यार्थियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए एसएलसी लेने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अब बिना काउंटर साइन के ही ऑनलाइन एसएलसी मंजूर की जाएगी। हरियाणा विद्यालय बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता था, जिस पर प्राचार्य के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के काउंटर साइन करवाने पड़ते थे। ऐसे में प्रमाण पत्र कई हाथों में जाता था, जिससे संक्रमण की संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब विभाग व बोर्ड ने नए निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन एसएलसी पर काउंटर साइन बाध्यता को खत्म किया है। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि एसएलसी जारी करने वाला स्कूल इसे ऑनलाइन जारी करेगा और दूसरा स्कूल इसे रिसीव करेगा। विद्यार्थी दूसरे स्कूल में जाता है तो दूसरा विद्यालय उसे कहता है काउंटर साइन करवा के लाओ, और डी ऑफिस के और बी ऑफिस के उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। इस कोविड की परिस्थितियों में वहाँ भी भीड़ बढ़ती है। इस कारण से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये तय किया इस बार से कि जो एसएलसी ऑनलाइन जारी की जाएगी, चाहे सीबीएसई से जारी की जाए, चाहे हरियाणा के स्कूलों से जारी की जाए या किसी और से भी, तो ऑनलाइन जो एसएलसी जारी की जाएगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो यदि जारी किया गया है एमआईएस पोर्टल पर, उस बच्चे का नाम है, एसआरएन नंबर उसको दिया हुआ है, तो इस प्रकार की एसएलसी को काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पलवल जिले में आज से लेकर 22 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाई जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पल्स पोलियो अभियान के तहत आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। आशा वर्कर सीमा ने बताया कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है और अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को दवाई जरूर पिलाएं। बच्चों को उनके घरों पे जा के ही पिलाएंगे। उसमें बच्चे की माँ ही बच्चे का मुंह खोलेगी, हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। कोरोना के चलते हुए हम उनको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेंगे। वो अपने आप ही माँ बच्चे का मुंह खोलेगी और उनको हम पोलियो की दवाई पिलाएंगे। स्वास्थ्य महिला कर्मचारी सरोज बाला ने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हाई रिस्क एरिया में ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी ईंट भट्टों पर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाई गई है। इसका उद्देश्य है ये हम HRA हाई रिस्क एरिया में बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिला रहे हैं। इसका अभियान है कि हमारे बच्चे को किसी को भी पोलियो नहीं हो। कोरोना वायरस की वजह से इसमें हमने इस बार बच्चे वैसे खाली बट्टे के ही लिए हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत हालांकि अभी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी, परंतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्र अभिभावकों की अनुमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। करनाल के जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक नॉन कंटेनमेंट जोन के 9वीं से 12वीं तक के छात्र अध्यापकों से परामर्श और मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल स्टाफ के सैंपल ले रही है। बच्चे खुद अपने पेरेंट्स से परमिशन लेटर लिखित में लेके आएंगे और वहाँ कंसर्न्ड अध्यापक से उन प्रॉब्लम्स का हल लेकर फिर वापस चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए सेफ्टी बच्चों की फॉरमोस्ट है, तो उसके लिए हमने सभी टीचर्स का कोविड टेस्ट कराना कंपलसरी कर दिया है। तो आज भी उसके लिए सभी जगह सैंपलिंग और टेस्टिंग चल रही है और कल भी होगी। तो 9 से 12 के जितने भी ये अध्यापक हैं पहले चरण में ये करवा रहे हैं, उसके बाद वो दूसरे वाले भी करवाएंगे। बच्चों को स्कूल में आने का है कि परामर्श लेने के लिए वो टीचर से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आज ये कोविड-19 के टेस्ट के लिए यहाँ एक कैंप लगाया गया है। इसमें तो ये हमारे इस विद्यालय के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, 9 से 12 के भी, 6 से 8 के भी, और बाकी और स्कूल से भी काफ़ी स्टाफ आया हुआ। 9 से 12 के लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि अभी जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं वो 9 से 12 के बच्चों के लिए है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है, बाकी के लिए नहीं है। आज हमारी हेल्थ की तरफ से 2 टीमें गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त की गई हैं और एक टीम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त की गई हैं और निर्देशानुसार हम यहाँ पर अपना सैंपल लेंगे, जिनकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, ताकि 21 तारीख को जो सरकार के आदेश हैं स्कूल के खुलने के बारे में, उनसे पहले टीचर्स की रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। केंद्र सरकार द्वारा नीम की परत युक्त यूरिया मुहैया करवाना किसानों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। जींद कृषि विभाग के जिला पौधा संरक्षण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि यूरिया पर नीम की परत होने के कारण ये पौधे में जल्दी से नहीं जाकर धीरे धीरे प्रवेश करता है, जिसके कारण पौधा अच्छी पैदावार लेता है। उन्होंने बताया कि इससे कालाबाजारी पर भी भारी अंकुश लगा है और ये पर्याप्त मात्रा में व सही समय पर किसानों को मुहैया हो रहा है। नीम कोटेड ऑयल है, उसकी कोटिंग है यूरिया के ऊपर, और इसका पर्पज़ ये है जब किसान अप्लाई करता है तो यूरिया का मोस्ट ऑफ पोर्शन क्या है, एज एमोनिया रिलीज हो जाता है और कुछ रीच डाउन हो जाता है पानी के साथ नीचे ज़मीन में। तो ये नीम कोटेड यूरिया है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो नाइट्रोजन रिलीज़ का टाइम है वो लंबा है थोड़ा सा। जब किसान इसको डालता है तो धीरे धीरे रिलीज होती है और प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है, तो लॉस जो नाइट्रोजन की है वो अमोनियम फॉर्म में वो कम है इसमें, इसलिए ये बेनिफिशियल है किसान के लिए। किसानों ने कहा कि नीम की परत युक्त यूरिया मिलने से फसल की पैदावार बढ़ने के साथ साथ फसल में कीड़े व दीमक आदि से भी बचाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उन्हें यूरिया लेने के लिए बहुत परेशानी होती थी और यूरिया की गुणवत्ता भी इतनी नहीं होती थी। अब इस पर नीम की परत चढ़ाने के कारण अब ये उनके लिए और अधिक उपयोगी हो गया है और उन्हें सरकारी एजेंसियों पर आसानी से मुहैया भी हो रहा है। यूरिया खाद की स्कीम चल रही है, नीम वाला खाद की, यह बहुत बढ़िया स्कीम है। अल्लाह ब्लैकमेल हो जाती जमींदार लाइन में लग गया था, लाइन में वारी मिलाया था, कितने थाना में कितने और कितने लाइन में खड़ा होना पड़ा था। ये भी से ये फायदा होगा, नीम वाला खाद आ गया, नीम वाला खाद से जो ब्लैकमेल जमा खत्म होगी। सरकार द्वारा नीम कोटेड खाद किसानों को दिया जा रहा है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि नीम में प्रतिरोधक क्षमता होती है, नीम खुद ही एक दवाई होता है। और अब जैसे ही खाद के ऊपर चढ़ाया गया है तो उसके तहत अब फसलों को काफ़ी फायदा होगा और जो नीम कोटेड खाद आया है वो किसान उसके अंदर भरपूर अपना योगदान दे रहे हैं। नीम कोटेड जो खाद है उससे बहुत ही फायदा है। एक तो जो कीट होते हैं जो फसल को खराब करते हैं वो नहीं होंगे, और जो पहले सबसे मेन फायदा ये हो रहा है कि जो थाना में खाद मिला करती है वो खाद हमारे घर के पास ही मिलती है और बढ़िया खाद मिलती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी कृषि संबंधित 2 विधेयकों को किया पारित। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने कहा इससे करोड़ों किसान होंगे सशक्त।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन एसएलसी के साथ नहीं रहेगी काउंटर साइन की जरूरत। सोनीपत में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा। वहीं पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने किया रक्तदान। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में पल्स पोलियो अभियान की आज से हुई शुरुआत। 22 सितंबर तक 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।